अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -3, 2 एंड हैविंग डायरेक्शन एंगल्स, यानी इसके डायरेक्शन के एंगल्स दिए गए हैं। डायरेक्शन को साइंस के एंगल हमें दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें देख लेते हैं, डाटा बना लेते हैं कि जो चीज़ें हमें गिवन है और कौन सी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना है और हमें एक पॉइंट दिया गया है 5, -3, 2 और उसके अलावा जो है हमें एक एंगल दिया गया है अल्फ़ा π/3 और बीटा π/4। सॉल्यूशन लिखें इसका, और अगर इसको सॉल्व करें तो हमें एक चीज़ पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, x - x0 और L इज इक्वल्स टू y - y0 और M z - z0 और n। तो अब इसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे। पॉइंट हमें क्या गिवन है, 5, -3 और 2। x - x0 जो है हमारे पास 5 है। इसी तरीके से y - y0 हमारे पास जो है वो -3 है, तो ये +3 हो जाएगा, ये m हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास z और ये 2 हो जाएगा, z - 2 और n। तो ये हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसे हम इक्वेशन ए कह देंगे। अब हमारे पास अगर एल एम एन फाइंड हो जाते हैं तो हमारे पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले अब एल फाइंड करेंगे। एल का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो है कॉस अल्फ़ा। एम का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कॉस बीटा, और एन का जो फॉर्मूला है वो है कॉस गैमा। यहाँ पर हमें अल्फ़ा गिवन है, बीटा भी गिवन है, लेकिन गैमा गिवन नहीं है, तो हम एन फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें इसमें, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, π/3। ठीक है, और cos π/3 जो है हमारे पास 1/2 होता है, और उसके बाद ये हो जाएगा cos ये π/4 बीटा, और तो ये हमारे पास होता है √2/2। गैमा हमें गिवन नहीं है, इसकी वजह से हम n फाइंड नहीं कर सकते। तो हम l और m की मदद से n फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता है, l² + m² + n² इज इक्वल्स टू 1। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ DCs इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, l² हमारे पास l जो है वो 1/2 गिवन है, और m हमारे पास √2/2 गिवन है। तो लिख लेंगे यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा √2/2 का स्क्वायर, और ये n² इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, देन n² इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास 3/4 हो जाएगा, n² इज इक्वल्स टू 1, देन n² इज इक्वल्स टू 1 - 3/4 हमारे पास हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ये। अब अगर इसको रूट में लेंगे तो हमारे पास 1/2 ± 1/2, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ±1/2। l की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी, m हमारे पास √2/2 था, और n हमारे पास 1/2 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, हमारे पास l क्या आया 1/2, m हमारे पास √2/2, और n हमारे पास ±1/2, यानी हमारे पास 2 DCs आ गए। देखें, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या आ गए, 1/2, √2/2, 1/2। ये हमने प्लस में 1/2 लिख लिया, और यहाँ पर अब माइनस में लिख लेंगे √2/2, और ये -1/2। अब ये दो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, और जबकि हमें इक्वेशन भी 2 लाइंस की फाइंड करनी थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम ये दोनों DCs पुट करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन A इम्प्लॉयज़ दैट, जो हमारे पास क्या थी, x - 5 ओवर L था, और L की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। देन y + 3, और ये √2/2 यानी m की वैल्यू, और ये
z माइनस टू और n की वैल्यू -1/2, और फिर उसके बाद प्लस में भी पुट करेंगे हम, ये 1/2 ये सेम होगा, सेम ये भी सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म से 2 को डिवाइड करवा देंगे, या फिर आप डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में सभी में सेम आ रहा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी, इनमें सेम आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 5, और इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ, और ये y + 3 √2 बच जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये z -2 हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर माइनस भी रह जाएगा, तो ये माइनस की वजह से हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, +3 √2, और ये जब माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 - z हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन के आ गई। अब अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये हो जाएगा x - 5 = y + 3 √2, और ये z - 2, सेम वही चीज़, बस इसमें 2 जो है हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन।